मेरा नाम अनाम है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे पापा की डेथ को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। घर पे सिर्फ मैं और मम्मी थी। मम्मी अकेली सब संभाल रही थी, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन की बहू, यानी मेरी भाभी, प्रेग्नेंट है और उनके पति का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर, तो मम्मी ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं वहां जाके उनकी मदद करूंगी। अनम बेटा, रोहन भैया अकेला है वहां, भाभी को तो मैके भेज दिया है। तू वहां जाके खाना बना देना, घर संभल लेना, कुछ दिन की बात है, मम्मी ने कहा था। मैंने हाँ कर दी। सच में मुझे लगा यह मेरा फर्ज है। मैं कॉलेज की फाइनल ईयर में थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैं मैनेज कर सकती थी। पहले दिन जब मैं उनके नए फ्लैट पे पहुंची, दिल में थोड़ा डर भी था। रोहान भैया दरवाजे पे आए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन स्माइल बहुत प्यारी थी। अनम, अरे वाह, अंदर आ बेटा, मम्मी ने बताया था। उनकी आवाज में इतनी बड़ी भैया वाली वार्मथ थी कि मुझे तुरंत घर जैसा फील हुआ। मैंने अंदर आते ही किचन देख लिया और बोला, भैया आप टेंशन मत लो, मैं सब संभल लूंगी। उस दिन से मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो गया। सुबह जल्दी उठ के उनके लिए चाय बनाना, उनकी पसंद का नाश्ता, ऑफिस के लिए टिफिन पैक करना, घर साफ करना, सब। वो बहुत बिजी रहते थे बैंक की जॉब में, प्रमोशन भी हुआ था उनका। मैं देखती कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हर रात फोन पे भाभी से बात करते, उनकी तबीयत पूछते, बेबी के लिए शॉपिंग लिस्ट बनाते। उनकी डेडिकेशन देख के मेरा दिल पहले ही धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगा। पहले कुछ दिन तो मैं सिर्फ काम करती। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अनम तुम इतनी छोटी हो, इतना सब करती हो, तुम्हारी पढ़ाई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आपकी मदद करना भी तो मेरा काम है। उन्होंने मेरा सर पर हाथ फेर दिया। उस टच से मेरा पूरा बदन सिहार गया। आज रात मैं अपने रूम में लेटी सोचती रही, ये क्या हो रहा है मुझे? वो मेरे भैया हैं, शादीशुदा, और भाभी प्रेग्नेंट है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं उनके लिए खस-खास खाना बनाने लगी। उनकी फेवरेट दल मखानी, बिरयानी, हलवा। उनके कपड़े आयरन करके रखती, उनके रूम में फ्लावर्स रख देती। उन्होंने एक दिन नोटिस किया और मुस्कुराते हुए बोला, अनम, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, अगर मैं उनकी जगह भाभी होती तो कितना खुश होती। धीरे धीरे मैं बड़ालने लगी। घर पे शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बैंड किया। ब्यूटीफुल सरीज पहनने लगी जिसमें मम्मी ने मुझे सिखाया था। बाल खुले छोड़ देती, गजरा लगाती। जब मैं उनके पास से गुजारती, उनकी नज़र मेरे पीछे पीछे आती। मुझे पता था वो नोटिस कर रहे हैं। मैं उनके बारे में पूछने लगी, भाभी कैसी हैं? उनका रिश्ता कैसा है? वो सब बताते थे प्यार से। हर बात सुनकर मुझे जलन होती। क्यों उन्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली और मुझे ऐसा कोई नहीं मिला? एक दिन तेज बारिश हुई। रात के 11 बज रहे थे। मैं जाने लगी तो बिजली चमकी और बारिश और तेज हो गई। भैया ने कहा, अनाम, आज यहीं रुक जाओ, इतनी बारिश में मत जाओ। मैंने शर्माते हुए हाँ कर दी। उस रात हम दोनों ने साथ खाना खाया। वो बहुत खुश थे। खाने के बाद मैं हॉल के सोफा पे लेट गई। थकावट की वजह से जल्दी नींद आ गई। रात के 12 बजे मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बाल सेह रहा है। मेरी आंख खुली तो रोहन भैया मेरे पास बैठे थे। बिजली चमकी और मैं डर के उनके गले लग गई। उन्होंने भी मुझे टाइटली पकड़ लिया। उस पल में सब भूल गई कि वो शादीशुदा हैं, कि भाभी प्रेग्नेंट हैं, कि ये गलत है। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। बारिश की आवाज, ठंडी हवा, उनकी सांस, सब कुछ सपना जैसा था। सुबह जब मेरी आंख खुली, वो मुझसे दूर खड़े थे। उनका चेहरा गिल्ट से भरा हुआ था। मैंने उठ के उनके पास जाते हुए कहा, भैया। उन्होंने तुरंत रोक दिया। अनम, जो हुआ वो गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। ये कभी नहीं होना चाहिए था। उस वक्त मैं टूट गई अंदर से। फिर मैंने हिम्मत करके सब बता दिया। भैया, गलती मेरी थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं आपको देखती रही। आप इतने लॉयल, इतने केयरिंग, भाभी की इतनी केयर करते हो। मुझे उनकी किस्मत से जाल होने लगी, इसलिए मैंने सरी पहनी, गजरा लगाया, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की। लेकिन आपने कभी गलत नजर से नहीं देखा। आपने मुझे रोक दिया जब मैं गलत रास्ते पे जा रही थी। आप सच में बहुत बड़े इंसान हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अनम तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी संभालो। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं कभी भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। उस दिन के बाद मैं उनके घर नहीं गई। डांट बहुत था, लेकिन उनकी इज्जत और फैमिली को देख के मैं चुप रही। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि भाभी ने लड़के को जन्म दिया है। मैंने चुपके से एक सुंदर गिफ्ट पैक किया, बेबी के कपड़े, टॉयज और मेरा फेवरेट गाजरा। रात को उनके फ्लैट के बाहर रख आई और चुपके से चली गई। आज भी जब मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ और कॉलेज करती हूँ, उस गिफ्ट और उस रात की याद आती है तो दिल में एक सुकून भी होता है। मैंने सीखा कि प्यार कभी छीनना नहीं चाहिए। सच्चा प्यार तो उसके खुश रहने में है जिसे हम प्यार करते हैं। रोहन भैया ने मुझे यह सबक दिया बिना कुछ कहे। आज मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, नए सपने देख रही हूँ और ये जानती हूँ कि सही इंसान मिलने तक वेट करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताओ आपको क्या सबक मिला और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।